गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के साथ लेट नाइट स्टडीज़ इफेक्टिवली कैसे करें इसको लेके मैं दो पावरफुल टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन टिप्स बताने के पहले इंपॉर्टेंट एक वार्निंग दे देता हूँ कि ये जो टिप्स है ये लेट नाइट स्टडी है, ये हम एग्जाम टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, मैं 365 डेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से ये मानना है कि एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर रात के टाइम पे उसको नींद मिले तो। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ एक स्टूडेंट को 8 घंटे क्या, अगर 9 घंटे भी मिले तो सो लेना चाहिए। बिकॉज जितना आप अच्छे से सोओगे कॉन्सेंट्रेशन उतना हाई रहेगा, पढ़ी हुई बातें आपको याद रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो इसीलिए नींद तो ज़रूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं सिर्फ एग्ज़ाम टाइम की बात कर रहा हूँ। देखो, हर वक्त हम लोगों को अति ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम सब कोई नॉर्मली दिन में 10-12 घंटे तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना जब हमें 16 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ता है। ये परमानेंट नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है। जैसे तुम्हारे लाइफ में वो एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है। अब एग्ज़ाम टाइम जो होता है और उसके पहले का जो पीरियड, उसमें इतनी नर्वसनेस, इतनी एंग्जाइटी, इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज करें, तो वहाँ पे थोड़ी कम नींद लेनी पड़ती है और लॉन्ग नाइट स्टडी करना पड़ता है। तो उसी के लिए मैं दो टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ। टिप नंबर 1, ये तो लकीली इस बार हम लोग समर सीज़न में हैं, तो समर सीज़न में क्या होता है, ये टिप नंबर 1 अप्लाई करता है। आप रात को 9 बजे एक शावर ले लो, नॉर्मल टैप वाटर में जाओ, रात को 9 बजे एक शावर ले लो। शावर नहीं है, बकेट बाथ ले लो, वॉटेवर। एक बार अगर तुम रात को 9 बजे नहा लेते हो ना, तो तुम्हारा वो जो नींद का साइकिल है वो डेफर हो जाता है। तुम्हारी बॉडी क्लॉक नींद को पुश कर देती है। तुम रात, जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर 10 साढ़े 10 बजे सोता है और अगर वो रात को 9 बजे शावर ले लेना, उसको 1 बजे तक नींद नहीं आएगी और बहुत दिमाग फ्रेश रहेगा, तो इतना फ्रेश कि तुम आराम से पूरा पढ़ाई कर सकते हो, याद कर सकते हो। तुमको ज़रा सा भी ड्राउजीनेस नहीं आएगा, मतलब एकदम एक्टिव अलर्ट माइंड के साथ पढ़ाई करोगे। तो यू कैन हैव अ शावर और अ बाथ। सेकेंड टिप मेरा है, सेकेंड टिप ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ शावर से भी काम हो जाएगा, ठीक है। शावर तो मेरे लिए टिप नंबर 1 है, वो ज़रूरी है। खासतौर पे समर सीज़न में अगर तुम शावर ले तो बहुत ही अच्छा है, माइंड एक्टिव कर देगा पूरा। और सुबह तक का जो जितना भी, देखो शावर से क्या होता है ना, ये नहीं कि सिर्फ मतलब फिजिकली तुम साफ हो रहे हो, नहीं, तुम्हारे माइंड पे भी उसका बहुत इंपैक्ट होता है। तुम्हारा माइंड एकदम शांत हो जाता है और तुम एकदम रिसेप्टिव हो जाते हो पढ़ाई करने के लिए। तो शावर तो मैंडेटरी है। सेकेंड टिप जो मैं बोल रहा हूँ वो कर भी सकते हो, नहीं भी, वो है ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूँ। बहुत जन गलती करते हैं ब्लैक कॉफ़ी में, क्योंकि वो कड़वी होती है ना, तो उसमें 4 चम्मच चीनी घोल दो। भाई फिर तो तुम गन्ने का जूस पी लो। मतलब कॉफ़ी किस लिए पी रहे हो? रात को अगर कोई कॉफ़ी पी रहा है तो वो इंसान का एक ही मकसद हो सकता है कि उसको अपना माइंड एनर्जाइज करना है, सोना नहीं है, पढ़ाई करना है, करेक्ट। तो टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए तो पी नहीं रहे हो ना ब्लैक कॉफ़ी कि कूल लगता है ब्लैक कॉफ़ी। तुम्हारा मकसद क्या है कि रात को जागना है। तो ब्लैक कॉफ़ी बनाओ। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? अगर आपके घर में कॉफ़ी का डब्बा है तो मतलब हाफ अ टी स्पून तक चलेगा, या देख लो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाफ अ टी स्पून इज़ गुड इनफ। नहीं तो मतलब नेस्कैफे के तो बाज़ार में सैशे आते हैं, तो सैशे आएगा वो 2-5 रुपये का जो भी आता होगा वो डाल लो, हो गया। 1 टीस्पून शुगर से ज़्यादा ऐड मत करना। शुगर अगर नहीं लेते हो तो बहुत अच्छा है, कड़वा टेस्ट है और अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी शुगर डालना चाहते हो, ज़्यादा शुगर मत डालना, वरना वो मतलब काउंटर एक्टिव है। वो मतलब तुम कॉफ़ी पी रहे हो जागने के लिए और शुगर तुमको क्या बेचैन कर देगा, ठीक है। अंदर से तुमको बेचैनी महसूस होगी। तुमको बेचैन नहीं रहना, तुमको तो बल्कि एकदम शांत, और मतलब बॉडी जितनी फिट रहेगी, माइंड फिट रहेगा, उतना ही तुम पढ़ाई करोगे। तो 1 टीस्पून से ज़्यादा शुगर मत डालना, ब्लैक कॉफ़ी बनाना और पी लेना, घटक लेना। तो ये 2 टिप्स जो मैंने दिए, क्या दिए? फर्स्ट ऑफ ऑल शावर या बाथ पक्का ले लो, ठीक है, रात को 9 बजे, वो सबसे मैंडेटरी है। अभी समर सीजन है, बेस्ट है, माइंड एकदम एक्टिव हो जाएगा, पढ़ाई अच्छे से होगी। सेकेंड है, यू कैन ऑल्सो कंज्यूम, दैट इज नॉट नेसेसरी, इट्स योर चॉइस, यू कैन कंज्यूम ब्लैक कॉफ़ी विथ मैक्सिमम 1 टीस्पून ऑफ शुगर, नॉट मोर देन दैट। तो उससे भी एक्टिव बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, आराम से तुम 1-2 बजे तक, रात के 1-2 बजे तक एक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। 2 बजे एक सो लिए तो सुबह जाके 6-7 बजे उठ गए, 4-5 घंटे की नींद हो गई। ये जो भी टिप्स है ये सिर्फ एग्जाम के लिए। नॉर्मल स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि मैं आज एक टिप दे रहा हूँ, कोई काट के लगा देगा। नॉर्मली मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा सोना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको लेनी चाहिए अच्छी नींद, बिकॉज नींद से माथा रिलैक्स होता है। हम लोगों का सारा माइंड का काम है, तो माइंड को अगर रेस्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? कॉन्सेंट्रेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की। सबसे प्रॉब्लम क्या? कॉन्सेंट्रेशन, कि सर पढ़ रहे हैं, फोकस नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, मन में टेंशन हो रही है, विचार आ रहे हैं। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए नींद ज़रूरी है। तो नॉर्मली स्टूडेंट शुड स्लीप, बट वो एग्जाम टाइम में थोड़ा करना पड़ता है, जी जान लगाना पड़ता है। तो उसलिए मैंने ये 2 टिप्स तुम्हारे साथ शेयर किए हैं, ठीक है, इसको फॉलो करना।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मैं अभी बहुत सारे टिप्स भी डिस्कस करता रहूँगा आने वाले अपने यूट्यूब सेशंस पर, और साथ साथ मैं रिविजन्स और मैराथन्स भी कंडक्ट कराते रहूँगा। ये बात मैं अलग से अनाउंस भी करने वाला था, बट फिर भी बोल देता हूँ। इस बार एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि ऑडिट के एग्ज़ाम्स के पहले फाइनल ऑडिट में भी और इंटर ऑडिट में भी 3-3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, तो उसमें मैं भरपूर रिवीजन कराने वाला हूँ ऑडिट का न्यू सिलेबस में यूट्यूब पर, ताकि सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिले। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे ऑडिट की रिवीजन के लिए, तो मैं वो कंडक्ट करा दूंगा। लॉ में ऑलरेडी हो चुका है ये काम। इंटर लॉ में 3 नए चैप्टर्स आए थे जो यूट्यूब पर डाले जा चुके हैं। इंटर लॉ का पूरा रिवीजन मैराथन 1 नंबर बना के ऑलरेडी यूट्यूब में पुट किया हुआ है। मैंने लिंक्स भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स का, जनरल क्लॉजेस का, और वो जो 3 नए चैप्टर्स हैं फैमा, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, उसकी तो मैंने पूरा मतलब पढ़ा के अलग से पुट किया है। ठीक है, कंपनी लॉ का भी पूरा मैराथन डाला हुआ है। तो इंटर लॉ इज डन। अभी फोकस हम लोग करेंगे इंटर ऑडिट रिवीजन पे। बीच में हाँ, इसमें और भी बहुत सारी नई चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ, वो एक एक करके मुझे दिमाग में आ रहा है, वो सब मैं करते रहूँगा ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो मेरी तरफ से आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।